प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि लाइक वो एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिसमें हम प्रोग्राम के तरीके से राइट करते हैं और फिर हम सिस्टम को रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत तरीके के हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, हमारे पास है सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट और पाइथन, और भी बहुत सारे हमारे क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें कोई वेबसाइट्स क्रिएट करनी है, तो हम इन सब में से किसी का यूज करके वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं, या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाने हैं, कोई एप्लीकेशंस क्रिएट करने हैं, या अलग अलग टाइप्स के एप्लीकेशंस पे या अलग अलग टाइप की चीजें हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज होता है, एक कम्युनिकेटर्स होते हैं जो कि सिस्टम के साथ प्रोग्राम राइट करके या जिसे कहते हैं कि स्टेटमेंट राइट करके हम क्या करते हैं समझाते हैं, कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें भेजते हैं। तो सी क्या होता है हमारा, अगर मैं सी की बात करूँ तो सी इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको मैंने बता दिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जो कि हम किसी भी चीज को प्रोग्राम की तरह राइट करते हैं और अपने सिस्टम में सेंड करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज क्या होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी भी क्या है कि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑफ एप्लीकेशन पे वर्किंग करते हैं। ठीक है, हम सी को मदर ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। सी क्या हमारा एक मदर ऑफ लैंग्वेज है। मदर ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट जनरेशन के जितने भी लैंग्वेज आए हुए हैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑलमोस्ट बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको सी का ही मिलेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको मदर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, सी क्या है हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होता है। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज का, पहला क्या है हमारा दूसरा क्या है हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हम लो लेवल की बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, नियर अबाउट हार्डवेयर, ये हार्डवेयर के नियर होता है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, नियर अबाउट यूजर, ये यूजर के नियर। So that is the near about hardware and that is the near about user। तो जो हार्डवेयर के नजदीक होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली क्या है मिडिल लेवल लैंग्वेज में कि इस दोनों के कंपोनेंट्स मिलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो सी में क्या है, आपको दोनों लेवल लैंग्वेज के क्या मिलेंगे, कंटेंट मिलेंगे। दोनों लेवल लैंग्वेज के आप इसमें कंटेंट देख सकते हो। जैसे कि सी जो है वो काफी इजी टू लर्न है, तो ये हाई लेवल के हैं ये, लेकिन
वो क्या करता है, उसमें पॉइंटर्स होते हैं, वो लो लेवल। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, दोनों के कंटेंट्स इसके पास आते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज। अगर हम बात करें कैसे रन कराएंगे इसको, सी लैंग्वेज को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये टर्बो सी नाम का एक सॉफ्टवेयर है। ये टर्बो सी नाम की सॉफ्टवेयर में ओपन। तो स्टार्ट टर्बो सी, मैं टर्बो सी पे सुनो, इसको ओपन करेंगे न्यू। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एडिटर। इसी एडिटर पे हम क्या करते हैं, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को राइट करते हैं। इसी पे हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को राइट करेंगे, ठीक है। सो नो एक्टिव, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम रख। और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, जो सी का लैंग्वेज होता है उसको राइट करने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल डालें। जैसे कि मैंने कुछ डाल दिया, ठीक है, ये सारी चीजें हमने डाल। तो ये मेरा बेसिकली क्या होता है, हेडर फाइल, दैट्स कॉल्ड हेडर फाइल। तो हेडर फाइल क्या होता है कि जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी, मीन्स इसके अंदर आपको प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज को रखते हैं, और जब भी आप पेज पे कुछ वर्किंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वो बनी बनाई लाइब्रेरीज हमारी, मीन्स हम बनी बनाई लाइब्रेरीज को यूज करते हैं, बनी बनाई फंक्शंस को यूज करते हैं, ठीक है। ये भी दूसरी लाइब्रेरी है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, पहला लाइब्रेरी कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, दैट्स एच, दैट्स कॉल्ड एच मींस हेडर फाइल। उस जगह दूसरा हमारा स्टूडियो मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। यहाँ पे मैं कुछ प्रोग्राम को क्या कराता हूँ, एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए मैं नॉर्मल प्रिंट एफ यूज करता हूँ, जिसमें कि मेरी कुछ आउटपुट होगी, कुछ भी अगर मैं आउटपुट देना चाहता हूँ तो मैंने लिखा प्रिंट एफ, लिखा है, ठीक है। और फिर मैं इसको क्या करता हूँ, रन कराता हूँ। कंट्रोल F9 से ये मेरा क्या होगा, रन होगा। और ऑल्ट F5 से हम
बैक स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे है। तो सी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंटेंट्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग्स को राइट करते हैं, हम इसमें प्रोग्राम्स को रख। तो इसकी अगर मैं बात करूँ कंटेंट के क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं, कि जैसे कि इसमें आप पढ़ाएंगे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, लूप, एरे, फंक्शन, पॉइंटर, फाइल हैंडलिंग और बहुत सारे कंटेंट होंगे जैसे कि हम आपको सी में कवर करें, और भी बहुत सारे कंटेंट हैं जिसमें सारी चीजें हम करें। देन नेक्स्ट आता है हमारा सी प्लस, ठीक है। तो सी प्लस प्लस बेसिकली क्या है, इट इज लाइक अंदर ये भी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप ऑफ सी। मतलब सी क्या होता है, सी जो बेस्ड है हमारा, सी जो मेनली है, सी है हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड, दैट इज अ स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मेरा क्या है, स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट हमारा सी प्लस प्लस क्या होता है कि उप्स, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग। अब स्ट्रक्चर बेस्ड क्या होता है और उप्स बेस्ड क्या होता है, इसको समझना है। जो स्ट्रक्चर बेस्ड होता है उसमें क्या होता है कि आपकी डेटा होती है, आपके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करते हैं। मतलब एक स्ट्रक्चर मोड में वर्किंग करता है, एक स्टेप बाय स्टेप मोड में वो क्या होता है, वर्किंग। बट जब हम इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मोड पे लाते हैं, उप्स मोड पे लाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम क्लास ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग बनाते हैं। इसमें क्या होती है, क्लासेस बनते हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, क्लासेस के अंदर मल्टीपल फंक्शंस यूज होते हैं और उस फंक्शंस को हम रीयूज करते हैं, ठीक है। बट स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि डिफरेंट 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 हमारे क्या होते हैं, फंक्शंस क्रिएट होते हैं और सभी फंक्शंस अपने अलग अलग जगह पे वर्क करते हैं, ठीक है। सुनो, अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, व्हाट इज मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी। सो मीन्स हम क्या करते हैं, इससे रियल वर्ल्ड में जो भी एंटिटी होती है, जो भी चीजें जो वर्ल्ड में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो सी प्लस प्लस के थ्रू या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम क्या करते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट के बिहेव पर हम पूरे के पूरे इंस्टेंस पे वर्किंग करते हैं।
और जितने भी ऑब्जेक्ट होता है उसे क्लास के अंदर सॉरी जितने भी इंस्टेंसेस होते हैं, चाहे डेटा मेंबर्स हो, इंस्टेंसेस हो, या फिर जो भी आपके मेथड्स हो, फंक्शंस हो, वो क्लास के अंदर कंटेंट होता है। और ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस क्लास के कंटेंट को जो पब्लिक मोड में होता है उसे हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या लैंग्वेज के थ्रू हम काम को काफी इजी तरीके से हैंडल करते हैं, क्योंकि उसका जो बेस जो होता है वो ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड है। ठीक है, कि आपके ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके प्रॉपर्टीज कैसे वर्किंग करेंगे, ये सारी चीजें इस पे वर्क। ठीक है, तो सी प्लस प्लस क्या है कि हमारा सुनो, सो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कोई भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, मींस हाउ टू आइडेंटिफाई एनी लैंग्वेजेस बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई एनी लैंग्वेज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जहां पे भी आपको क्लास मिले, ऑब्जेक्ट मिले, इनहेरिटेंस मिले, एब्स्ट्रैक्शन मिले, पॉलीमॉर्फिज्म मिले, इनकैप्सुलेशन मिले, तो ये सारी चीजें अगर आपको कहीं दिख रही है, जैसे क्लास है, ऑब्जेक्ट है, तो वो लैंग्वेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि अगर जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है उसके सारे वर्किंग क्लास टू क्लास होता है। बट इसमें क्या है कि सारी चीजें क्लास टू क्लास नहीं होती है, क्लास टू फंक्शन। मतलब आप क्लास तो बना लेंगे लेकिन उस क्लास के जो इंस्टेंसेस या ऑब्जेक्ट बनेंगे वो किसी फंक्शंस में, वो मेन फंक्शंस में बनेंगे। ठीक है, वो फंक्शन। बट हमारे जो जावा है, जावा लैंग्वेज जो है, ये भी सेम लाइक अ सी प्लस प्लस कह सकते हैं। बट ये क्या होता है, थोड़ा सा एडवांस है और ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जो सी में नहीं, और सॉरी सी प्लस प्लस में नहीं। तो सबसे पहले इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि डेरिवेट्स हो गए, मल्टी थ्रेडिंग्स हो गए, या कुछ अलग से कॉन्सेप्ट हैं जो सी प्लस प्लस में नहीं है। दूसरा क्या है कि इसकी जो कॉलिंग्स होती हैं, ऑब्जेक्ट जो बनती है, वो मेन क्लास में बनती है, ना कि मेन फंक्शन। तो जावा या डॉटनेट, ये जो लैंग्वेज है, ये जो भी लैंग्वेज है, पाइथन से, सभी के सभी क्या है, हमारे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब वही होता है कि आप जनरल टाइप के वर्क, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको मिले। जैसे अगर मैंने अभी जावा की बात की, तो जावा के लिए मेरे पास एक अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं, और ये हमारा क्या है, एक जावा का प्रोग्राम, जहाँ पे हम उसकी क्लास देखो, यहाँ पे हमने क्लास बनाया हुआ है, इधर भी क्लास बनाया हुआ है, हर जगह आपको क्लास ही मिलेगा, और उसी क्लास पे आप वर्किंग कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम जावा को क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जावा के साथ हम यूज करेंगे, जावा के साथ सब काम करते हैं। ओके, तो इन सब लैंग्वेज के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने आपको अगर मुझे क्या करना है कि वेब डेवलपमेंट करना है, तो वेब डेवलपमेंट भी इस लैंग्वेज के हेल्प से हो सकता है। जैसे कि जावा के थ्रू अगर हम जावा की बात करें, तो जावा में हम क्या करते हैं कि नेटवर्किंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि IVR सॉफ्टवेयर होता है ना, जिसमें कि हम वो आप फोन करते हैं इधर से, तो वहाँ पे बोलना शुरू कर देता है, एक दबाएं, दो दबाएं, ऐसा करें वैसा करें। वो सारी चीजें क्या होता है कि जावा के थ्रू आप बना सकते हैं, डॉटनेट के थ्रू भी बनता है, पाइथन के थ्रू भी बनता है। इन सब के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वे पे आप इसको वर्किंग करा सकते हैं। अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर या मॉडल से बहुत सारी चीजें आप इसमें क्रिएट, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर, इसके थ्रू हम यूज करते हैं, और इस पे हम सारा वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे उप्स हैं, जो हमने आपको बताया कि स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ये भी आपको आ गया होगा कि स्ट्रक्चर बेस्ड में क्या होता है, जो हमारा प्रोग्रामिंग होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस में क्या होती है, जो हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड, ठीक है। हमारे पास पाइथन की लैंग्वेज है, तो पाइथन भी हमारा क्या है, सेम लाइक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, इसमें भी क्लासेस हैं, इनहेरिटेंस हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर भी है। तो ये जो ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज हैं, सभी के सभी लैंग्वेज एक ही उस पर डिपेंड है। अगर मैं उप की बात करूँ, ये पाइथन है, डॉटनेट है, जावा है, ये सारे, या सी प्लस प्लस, ये उप बेस्ड कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आपका सी जो है, ये प्रोसीजर या स्ट्रक्चर बेस पे करता है, दो तीन बेस पे ही आपकी प्रोग्रामिंग हमारी रन करती है।
क्रिएट। लेकिन हमारा जो उप्स है वो सारे उप्स ऑलमोस्ट सभी सेम ही कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारा काम कर सकते हैं, इस तरीके से हम अलग अलग वे में जाके सॉरी अलग अलग सेक्टर में जाके अपने अपने सॉफ्टवेयर को, ठीक है। सुनो, अब हम बात करते हैं कि किस किस सेक्टर्स में इन सब सॉफ्टवेयर का value है। अगर आप जावा की बात करें तो जावा के थ्रू लगभग सभी सेक्टर को यूज होता है, जिसमें कि आप जैसे कि कहीं पे वेबसाइट कंपनी वहाँ पे जावा या डॉटनेट का यूज होता है, या फिर आप कोई भी नेटवर्किंग की है तो वहाँ पे हम जावा को यूज कर सकते हैं। कोई बड़े बड़े एप्लीकेशन बनाने हैं, ईआरपी बनाने हैं, वहाँ पे हम जावा डॉटनेट वगैरह का यूज कर सकते हैं। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में अभी क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं हम, या फिर हम डेटा के डेटा एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में डाटा को हम एनालाइज करेंगे बाय पाइथन। तो पाइथन के थ्रू अलग अलग जगह पे हम वर्किंग करते हैं। जैसे कि पाइथन के थ्रू हमने डेटा एनालिटिक्स में काम किया तो डेटा को एनालाइज कर सकते हैं पाइथन के थ्रू, या फिर हम पाइथन के थ्रू अलग अलग, ठीक है। इस तरीके से सारा काम हम, ओके। तो आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ करेंगे। और ये हमारा जो डेमो है, रिकॉर्डेड डेमो है, लेकिन अगर आपको लाइव डेमो लेनी है जिससे कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप आपको अगर लाइव डेमो लेनी है मेरे एंड टू एंड डेमो तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी हमारी काउंसलिंग टीम को से, और वो आपको कुछ बताएंगे कैसे कैसे लाइव डेमो के लिए क्या क्या चीजें होती है, कैसे आप, ठीक है।